वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस टी एफिल फैमिली डे फिल्म। बस आज मैं एक ऐसा मल्टी बैगर कंपाउंडर के बारे में डिस्कस करूंगा जो पहले कल तक के भाव की बात की जाए 12,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अभी की बात की जाए तो गैस 2400-2500 के भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें क्या हुआ है कि इतना ये स्टॉक फॉल हो चुका है? तो जी हाँ, उसमें फाइनली बोनस की जो एडजस्टमेंट है वो हमें देखने को मिल चुकी है। और बोनस के बाद स्प्लिट के बाद जो स्टॉक एडजस्ट हो जाता है उसमें हमें तेजी या फिर गिरावट देखने को मिलती है। और बोनस स्प्लिट के पहले जो स्टॉक में काफ़ी तेजी आती है उसमें थोड़ी सी हमें स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। इस स्टॉक की खास बात यह है, ये अपने ही सेक्टर की सबसे पुरानी और मल्टी बैगर कंपनी हमें निकल के आती है। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग इसमें स्टॉक के बारे में देखेंगे, उनके रिटर्न प्रोफाइल के बारे में देखेंगे। और मुझे लगता है केमिकल में अगर आपको मेगा लार्ज कंपनी में निवेश करनी है तो जी हाँ, इस स्टॉक को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। और गिरावट होती है तो वहाँ पे आप सीएमपी में एड ऑन डिस्क की स्टडी लगा सकते हैं। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, सब कुछ अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक का भाव है 2400 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों, स्टॉक ने इसके पहले 4:1 का बोनस अनाउंस किया था। मतलब आपके एक शेयर है उसके साथ दोस्तों एडिशनल 4 शेयर मिलेंगे। तो ऑफकोर्स अगर आपको कंपनी बोनस इशू करती है तो जी हाँ, उसमें जो शेयर्स है क्रिएट होने में थोड़ा समय लग जाता है। स्प्लिट के जो शेयर्स होते हैं वो जल्दी ही डीमेट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बट बोनस में क्या करती है कंपनी, फ्रेश इक्विटी इशू करती है। तो जी हाँ, इसके पहले जो इनका हाई था 12,500 के आसपास था। और एकदम इधर पे बोनस एडजस्टमेंट करने के बाद दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए तो ये स्टॉक हमें 2400 के आसपास देखने को मिल रहा है। और आज के दिन की बात की जाए हमें 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे कोई भी कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज अगर आप देखें तो 1 ईयर में दोस्तों इसने बम्पर पैसे बना के दिए हैं। जैसे मैं बताया कि केमिकल की ऐसी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन दोस्तों ये अपने आप में ही सबसे ओल्डेस्ट कंपनी निकल के आती है और इसने बेतहासा पैसे बना के दिए हैं। एक साल में ही दोस्तों इसका जो रिटर्न प्रोफाइल है 174% के अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इसने 5 सालों में कम से कम 500% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही एक लार्ज कैप कंपनी है, एक कंपाउंडर आप मशीन बोल सकते हैं। 5 साल पहले अगर आप देखें तो इनके बोनस एडजस्टमेंट के बाद जो भाव था 270 के आसपास था। अभी के भाव की बात की जाए 2400 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इसी के बीच में अगर आप देखें इस कंपनी ने 5 सालों में एकदम बम्पर पैसे बना के दिए हैं। इस स्टॉक का नाम क्या है आप देख सकते हैं, स्टॉक का नाम है एसआरएफ लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एसआरएफ की बात की जाए तो अपने ही सेक्टर की बहुत ही पुरानी और लार्जेस्ट कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। इसके पहले भी मैंने बताया है कि 1970 की बहुत ही पुरानी कंपनी है। और इन सब कंपनी पे किसी को घुसने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि प्राइस काफ़ी अप थे। 10,000 के भाव पे, 12,000 के भाव पे कोई भी केमिकल वाली कंपनी अगर अवेलेबल होती है तो बहुत ही कम लोग निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उसका प्राइस काफ़ी सस्ता हो जाता है तो उधर पे क्या होता है, लिक्विडिटी काफ़ी इन्हेंस हो जाती है। तो अगर आप लो देखें 20 साल पहले का तो 2-2.5 रुपये का स्टॉक था। हाई की बात की जाए इनके बोनस एडजस्टमेंट के बाद दोस्तों हमें 2500 के भाव पे देखने को मिल रहा है। और आप देखते हैं कि स्टॉक ने तकरीबन 2,40,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और इसका जो चार्ट पैटर्न है आप देख सकते हैं कितना प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, गूगल चार्ट की बात की जाए तो उसमें एडजस्टमेंट की वजह से वो चार्ट सही नहीं था। लेकिन इसी के बीच में मैंने दूसरा चार्ट आपसे शो किया। आई नो कि थोड़ा सा इंटरफेस का प्रॉब्लम है, बट मेरे हिसाब से गाइस ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में गिरावट होता है तब चाहते हैं तो ऐसी कंपनी पे एक लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इधर पे आपको दिखाई पड़ रहा है आज के दिन भी हमें अच्छा खासा कारोबार देखने को मिल रहा है। आज हमें 17.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें 7,13,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका मतलब कितना है, 241% के आसपास आज के दिन हमें कारोबार देखने को मिल रही थी। तो फटाफट चेक कर लेते हैं कि एसआरएफ का जो मार्केट कैप है वो कितना देखने को मिलता है। 71,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इसका मतलब दोस्तों ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जो केमिकल को बिलोंग करती है। पी की बात की जाए तो 46 के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों इनका जो प्राइस टू बुक रेशियो है 10 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, बोनस के बाद अगर आप देखें जो इनका एडजस्टमेंट हुआ है वो 857 के आसपास हमें निकल गया। तो जी हाँ, तो अगर आपके पास अभी तक बोनस वाले जो शेयर्स हैं नहीं आए हैं तो उसके लिए कम से कम 2-3 वीक का समय लग सकता है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि स्प्लिट में आपका जो शेयर्स है जल्दी ही क्रिएट हो जाता है। लेकिन बोनस में क्या होता है, कंपनी फ्रेश इक्विटी इशू करती है तब जाके आपको वो जो आपका जो शेयर्स है वो डीमेट में रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरे हिसाब से गाइस आपको उसमें पैनिक नहीं करनी है, बिकॉज आपको बोनस मिला है जहाँ पे कंपनी ने फ्रेश इक्विटी करके लाइक शेयर्स बनाए हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत ही बड़ा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको बड़ी कंपनी में निवेश करना है जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिले तो एसआरएफ एक बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी दिखाई पड़ जाती है। हम चार्ट पे जाने से पहले थोड़ा देखेंगे कंपनी के सेल्स कैसे रहते हैं। 2020 की बात की जाए, 2021 की बात की जाए, इनके सेल्स में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। 7,200 करोड़ से अगर आप देखें इनकी जो एनुअल सेल्स है 8,400 करोड़ के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब कंपनी का जो सेल्स है इतने बड़े कद होने के बावजूद भी एक अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा था। अगर आप देखें इनके जो
प्रॉफिट है तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट में भी अगर आप देखें एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। तो जी हाँ, केमिकल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत पैसे बना के दिए हैं, बिकॉज 2018 के बाद जो केमिकल में रैली आई है अभी तक चलते हुए दिखाई पड़ रही है। बिकॉज चाइना में जो क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इंडिया बहुत बड़ा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। और इनके जो ईपीएस है, जितने भी केमिकल कंपनी, चाहे वो एसआरएफ की बात की जाए, अतुल की बात की जाए, आरती की बात की जाए, दीपक की बात की जाए, नवीन की बात की जाए, सब ने दोस्तों अपने ईपीएस के दम पे अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे पैसे बना के दे दिए हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व है देखना बनता है। तो कैसे अगर आप देखें तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व और सरप्लस हमें दिखाई पड़ता है। 2020 की बात की तो कंपनी के पास 487 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व था। बात की जाए इनके अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास रिजर्व दिखाई पड़ते हैं, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही शानदार हमें दिखाई पड़ जाते हैं। कंपनी के अगर आप देखें दोस्तों आरओई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के देता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इनका जो 20% के आसपास था वो 17% के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट भी दिखाई पड़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आरओसी है बहुत ही प्रॉमिसिंग है, 15% के ऊपर अपने आप में बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी का जो करंट रेशियो है तो अपने आप में ही पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है, जो कि अभी कितना है 1.10 के आसपास। मतलब इनके पास जो एसेट्स है इनके लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में काफ़ी हाई है, जो अभी के टाइम में इसको इंडिकेट कर देता है। की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस की कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन कंपनी ने पहले से अपने डेट को भी कम कर दिए हैं। तो मेरे हिसाब से गैस एसआरएफ एक क्लास वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। और एसआरएफ में अगर गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म जो निवेशक हैं जो एसआरएफ को बहुत ही दिनों से ट्रैक कर रहे थे, जिनको घुसने का मौका नहीं मिल रहा था, तो अभी की बात की जाए तो प्राइस में करेक्शन अगर आता है तो उधर पे एक लॉन्ग टर्म का बिताव बन सकता है। आप देख सकते हैं इसके पहले ये 10,000 के आसपास निकल के आ रहा था, 2000 के आसपास मैंने आपको बताया था कि 9,500 का एसएल लेके आप फर्दर चाहते हैं तो 12,000 का जो टारगेट है उसको सो सकते हैं। और उस उधर से हमारा जो एक्सपेक्टेशन था 20% के आसपास, कंपनी ने 25 से 27% के आसपास पैसे बना के दिए। कोई भी कंपनी बोनस के न्यूज़ की वजह से, स्प्लिट के न्यूज़ की वजह से अगर भाग जाती है तो उसमें एक थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें एक जो मतलब अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और एक तरह का दोस्तों मोरो बाजू काइंड ऑफ कैंडल हमें आज के दिन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कितना गिर सकते हैं तो जी हाँ, सो अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होती है तो ये 2350 को टेस्ट कर सकता है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो जी हाँ 2250 के आसपास ये कंपनी का शेयर प्राइस आने वाले कल में देखने को मिल सकता है। तो अगर दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक में निवेश करना है, अगर आपको वेट एंड वॉच करना है, तो मेरे हिसाब से 2250 के आसपास आप चाहते हैं तो इन सब स्टॉक को आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल दूंगा इसके स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है। बोनस की वजह से स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि वो एडजस्टमेंट हो चुका है, लेकिन यस उसका जो शेयर्स हैं आपको जल्दी ही डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो इसमें पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी, तो हो सकता है कि आने वाले कल में थोड़ी सी वीकनेस हो जाए। तो अभी तक इनके क्वार्टरली नंबर्स का कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ रहा है, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करे। और इसका जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 2250 के आसपास जो मीडियन के पास है। और इधर पे आता है गैस, तो आप चाहते हैं तो एड ऑन डिस्क की स्ट्रेटेजी से ऐसे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको निवेश करना है कोई केमिकल की लार्ज कैप कंपनी में जो अपने आप में ही साउंड बिजनेस हो और बहुत बड़ा मल्टी बैगर हो, तो इन सब स्टॉक्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास केमिकल के अच्छे खासा एक्सपोजर है तो आप उधर पर कंटिन्यू करें। बट बहुत लोग एसआरएफ को ट्रैक कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि भाई जब गिरेगा तब लेंगे। तो इधर पे अगर आप चाहें तो एक डिप आता है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। सेम पे मैं बोलूँगा थोड़ा सा अवॉइड करें, बट मिलता है निचले भाव पे तो आपको ज़रूर इधर पे निवेश करना चाहिए। अगर आपको लार्ज कैप में कोई अच्छी खासी केमिकल वाली मल्टी बैगर चाहिए तो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।